सुप्रभात। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार के साथ ही आपको रूबरू कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर उठाए सवाल। कहा, अमेरिका तय करे क्या हासिल हुआ। F-16 पर पाकिस्तान को अमेरिकी आर्थिक मदद पर भी लगाया प्रश्न चिन्ह। राजस्थान सरकार में संकट, 93 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में दिए इस्तीफे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपे इस्तीफे। भारतीय रक्षा क्षेत्र क्रांति के मुहाने पर, 5 साल में देश के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि। 75 से ज्यादा देशों को भारत कर रहा रक्षा उत्पादों का निर्यात। देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष सहित विशिष्ट लोगों ने दी देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं। और T20 सीरीज में भारत ने जीत दर्ज की। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। अक्षर पटेल रहे मैन ऑफ द सीरीज। और अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती से पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों ने दोनों देशों में से किसी का भी भला नहीं किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने न तो पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा की है और न ही अमेरिकी हितों की सेवा की है। विदेश मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि अमेरिका इस बात पर विचार करे कि इस रिश्ते के गुण क्या हैं और इससे उन्हें क्या मिलता है। विदेश मंत्री ने भारतीय अमेरिकियों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने अमेरिका द्वारा दिए गए तर्क पर भी सवाल उठाए, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि F-16 जीविका पैकेज आतंकवाद से लड़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का उपयोग कहां और किसके खिलाफ किया जाता है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, जो पिछले ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटकर लिया गया फैसला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चल रही प्रक्रिया के बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार में अफरा तफरी मच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 93 विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। ये इस्तीफे उस समय आए हैं जब अशोक गहलोत का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए उनके सामने राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ने की शर्त रखी गई है, जिसके लिए अशोक गहलोत हामी भर चुके हैं। राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपे हैं। अगर 93 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस से छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद कभी भी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद दोबारा जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या फिर वो तारीख तय कर सकते हैं जिस दिन वो पार्टी घोषित करेंगे। सरकार का लक्ष्य हर दिन 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करने का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बात कही। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने के 4 साल पूरा होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू होने के 1 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 19 करोड़ आयुष्मान लाभार्थी कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एवरेज प्रति डिस्ट्रिक्ट 100 करोड़ से ज्यादा खर्च होना है। काम चालू हो गया है, स्टेट में हो रहा है। दोस्तों, हम उसको कैसे अच्छी तरह से हमारी डिमांड के अनुसार हमारा स्टेट का हेल्थ सेक्टर का एनालिसिस करके क्या कैसे करना है, क्या हमारी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पर करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित पूरे देश को इस निर्णय पर बधाई दी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह को याद करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हर युवा भगत सिंह को याद करे।
देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का अभियान तेज करने की अपील की है। साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर खादी, स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जोर देने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इन उत्पादों की इस बार रिकॉर्ड खरीदारी करें। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरु जम्भेश्वर के 29 नियम सृष्टि की समस्त सभ्यताओं का निचोड़ हैं। उपराष्ट्रपति रविवार को बीकानेर के नजदीक मुकाम में गुरु जम्भेश्वर के वार्षिक मेले के दौरान बोल रहे थे। इस दौरे में क्या रहा खास, जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। यहां उनका स्वागत बीकानेर से सांसद, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने गुरु जम्भेश्वर के समाधि स्थल पर भी दर्शन किए। बिश्नोई समाज की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर ने ऐसे नियम दिए जो आज बेहद प्रासंगिक हैं। महागुरु जम्भेश्वर जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा। 500 साल पहले इस खतरे को भांपना बड़ा मुश्किल था। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं और हमारी संस्कृति की ओर संकेत दिया है। उस संकेत का मुख्य आधार बिश्नोई समाज की रीति नीति है। उपराष्ट्रपति ने बिश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को भी इस अनुशासन से सीख लेनी चाहिए कि उनके कर्तव्य के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। एनवायरमेंट के मामले में लोग दुनिया में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। बिश्नोई समाज में जन्म लेने के पश्चात उनके डीएनए के आधार पर डिग्री जन्म से मिलती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुकाम से देशनोक पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने वहां करणी माता मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और देश भर में माता के भक्तों में श्रद्धा, उत्साह और उमंग है। देश भर के मंदिर सज गए हैं और भक्त दर्शन के लिए मंदिरों में कतार लगाए खड़े हैं। पूरे देश से मनोरम तस्वीरें आ रही हैं। क्या राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, गुजरात के वडोदरा और यूपी के वाराणसी के साथ साथ कटरा के वैष्णो देवी मंदिर से भी पहले नवरात्रि की श्रद्धा और उमंग से भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के माध्यम से देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देवी शैलपुत्री की आराधना के साथ आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कामना की कि माता की कृपा से हर किसी का जीवन सुख, सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
नवरात्रा का 9 दिन माँ शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का पर्व है। 9 दिन तक हम माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं। ये शक्ति हम जन कल्याण के लिए लगाएं, लोगों की समृद्धि के लिए लगाएं, माँ की कृपा हम पर बनी रहे और इसी तरीके से देश और समाज आगे बढ़ता रहे, यही हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सबको शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत। पराक्रम, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हैं आप, और वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है नवरात्र के इस पहले दिन में? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शालिनी पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्र यानी कि मातृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है। शक्ति की उपासना का महापर्व का पहला दिन है आज, और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हम मौजूद हैं। सबसे पहले शालिनी, आपको और सनसद टीवी के सभी दर्शकों को हम झंडे वाली माता रानी के दर्शन हम कराते हैं। बहुत ही भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, खूबसूरत फूलों से माता रानी का दरबार सजाया गया है और उत्साह, उल्लास और आनंद के साथ यहाँ पर भक्ति का रस देखने को मिल रहा है। शालिनी, बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है और हर कोई आज माता रानी की भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। और यहाँ पर शालिनी, महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सुंदर साज सज्जा की गई है और ये जो सुंदर श्रृंगार है ये देखने लायक है। और जितने भी भक्तों से हमने बात की है, हर कोई माता रानी के भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। और शालिनी, इस वक्त हमारे साथ झंडेवालान मंदिर के जो ये नज़ारा आप देख पा रही हैं कि आपके ज़रिए हम दर्शकों को भी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्राकृतिक फूल हैं शालिनी। इन प्राकृतिक फूलों से माता रानी का दरबार सजाया गया है और आज से शुरू होकर के 9 दिन तक माता रानी की इसी तरीके से पूरे भक्तिभाव से पूजा की जाएगी। माता शैलपुत्री की पूजा आज पहले दिन की जाती है। और शालिनी, आपको बताएं कि यहाँ पर मंदिर परिसर में जब इस वक्त हम मौजूद हैं तो मुख्य भवन के ठीक सामने मेरे साथ झंडेवालान मंदिर के मुख्य न्यासी रविंद्र गोयल मौजूद हैं। भक्ति की उपासना का महापर्व है, क्या विशेष 9 दिन की तैयारियां झंडेवालान मंदिर? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर चूँकि देवी का मंदिर है इसलिए नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है क्योंकि ये माता की शक्ति की उपासना है, जैसे कि आपने बताया, और उसी प्रकार मंदिर चूँकि बहुत भारी संख्या में भक्त लोग आते हैं तो हम उसी प्रकार से प्रबंध भी करते हैं। आप देख रहे होंगे मंदिर की बहुत सुंदर सज्जा की गई है ताकि प्रवेश करते ही भक्तों को एक उत्सव का और उल्लास का आभास हो और उनको यहाँ पर आनंद की अनुभूति हो। मंदिर को प्रवेश करने के लिए हमने 5 स्थानों पर व्यवस्था की है, जिनमें से 2 स्थान उनके लिए रखे गए हैं जो मंदिर की वेबसाइट पर जाकर दर्शन के लिए अपनी ई-टिकट प्राप्त कर लेते हैं ताकि उनको यहाँ प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े, वे सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त बाकी भक्तों के लिए 2 पंक्तियाँ अलग हैं, तो कुल मिलाकर 5 पंक्तियों से भक्त प्रवेश करते हैं। मंदिर में उनको 4 भागों में हम बांट देते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी कोई अनियमितताएं व्यवस्थाएं ना हो। तो शालिनी, देखिए, बहुत ही कुशल प्रबंधन है यहाँ पर। सेवादार जो हैं वो भक्ति से सेवा करते हैं और किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी इस वक्त माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए पहुँचे हैं। शालिनी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप दर्शन के लिए आई हैं, पहला नवरात्रि का दिन है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, माता रानी की कृपा से। तो देखिए, कुछ और श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता रानी के दर्शन बहुत भक्तिभाव से यहाँ पर ये सभी कर रहे हैं और चूँकि नवरात्रि की शुरुआत है और इस शुरुआत में यदि हम कहें कि भक्ति का उल्लास का रंग तो है ही, पर फिर भी दर्शन के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे? आज माँ के नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आज पहला नवरात्रा है।
दिन की शुरुआत माता के दर्शन से करना चाहते हैं। तो दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ शालिनी, और 9 दिनों तक इसी तरीके का उल्लास आज भारत भर में देखने को मिलेगा। शालिनी, धन्यवाद पराक्रम। और हमने आपके जरिए देखा कि झंडेवाला मंदिर में क्या कुछ नज़ारा है और देश के अन्य मंदिरों में भी इस खास मौके पर विशेष तैयारियां की गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगी। वे आज सुबह मैसूर के चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। वे हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा आयोजित हुबली में एक सम्मान समारोह पौरा सम्मान में भाग लेंगी। दोपहर को वो धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अहमदाबाद और गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज थाईकोट में एक जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो देश की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के परिणाम आज शाम को 4 बजे घोषित करेगी। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर CUET PG स्कोर कार्ड की जांच और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। गोवा पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गोवा के अलग अलग हिस्सों में अवैध कारोबार चलाने वाले 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास भारतीय पते, वोटर ID कार्ड नहीं थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में सिख और हिंदू परिवारों पर लगातार हमले होने के बाद भारत सरकार ने इनके विस्थापन की योजना बनाई थी। इसी कड़ी के तहत अफगानिस्तान से 55 सिखों और हिंदू शरणार्थियों का अंतिम जत्था रविवार की शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। इस जत्थे में 3 शिशु और 17 बच्चे भी शामिल हैं। मिजोरम में म्यांमार से लगती सीमा के पास लगभग 168 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन टैबलेट बरामद की गई है। चंफई जिले के मेलबुक गांव में असम राइफल्स और राज्य पुलिस के अभियान में एक महिला तस्कर के पास से इस दवा की 5,05,000 गोलियां बरामद की गईं। आरोपी महिला और जब्त की गई दवा को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए जोगावथर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने रविवार को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और पुलिस की क्रूरता और दमन की खबरें भी सामने आ रही हैं। हिजाब के विरोध में ऑनलाइन लोगों के बीच मशहूर हुई 20 साल की हदीस नफाजी को पुलिस ने तेहरान के नजदीक कराज सिटी में प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी। इस घटना के बाद से ईरान की सड़कों पर लड़कियां प्रदर्शन करती नजर आईं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लंदन स्थित फारसी भाषा के मीडिया आउटलेट्स द्वारा बनाए गए माहौल के रूप में हुए विरोध के लिए ब्रिटेन के राजदूत को तलब किया। ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है। ये सभी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी में महसा अमीनी की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। पंचगढ़ जिले में एक ओवरलोड नाव पलट गई और 24 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में कई दर्जन नागरिक लापता भी हो गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबरों की माने तो अब तक बरामद शवों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र के निचले मार्ग पर स्थित है और 230 नदियों से घिरा हुआ है। पिछले साल दिसंबर में एक यात्री नौका के एक मालवाहक जहाज से टकराने और डूबने से लगभग 37 लोगों की मौत हो गई थी।
जॉर्जिया मेलोनी की अगुवाई में पार्टी ने इटली में अगली सरकार बनाने का दावा किया है। जॉर्जिया मेलोनी देश की प्रीमियरशिप रखने वाली पहली महिला हैं। दक्षिणपंथी नेता मेलोनी की पार्टी आम चुनावों में शीर्ष पर रही। उन्होंने कहा कि वो अगली सरकार का नेतृत्व करना चाहेंगी और सभी इटालियंस के लिए काम करना चाहेंगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को चुना है, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल की उम्मीद है। एक दशक में 2 बार होने वाले कॉन्क्लेव में पार्टी के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो में कर्मियों का फेरबदल भी होगा। देश भर में प्रत्येक चुनावी इकाई में पार्टी कांग्रेस या पार्टी प्रतिनिधि की बैठक बुलाई गई और 20वीं पार्टी कांग्रेस के लिए 2296 प्रतिनिधियों को चुना। अमेरिका, फिलीपींस और कनाडा में तूफानों की वजह से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में इयान तूफान की वजह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जबकि फिलीपींस में तूफान के कहर से 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले वहां नोरू की वजह से मनीला सहित कई इलाकों को खाली कराया गया था। We're continuing to monitor Tropical Storm Ian. That will become a hurricane very soon, certainly within the next 24 hours, and it will likely be a major hurricane very soon. It's currently about 660 miles south of Key West. It's also south of Cuba. It's important to point out to folks that the path of this is still uncertain. The impacts will be broad throughout the state of Florida. फियोना से कनाडा में बिजली आपूर्ति बाधित होने से 5 लाख लोग अंधेरे में हैं। वहीं तूफान से प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन गणराज्य में 8 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात जर्मनी को प्राकृतिक गैस और डीजल देने के लिए रजामंद हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने जर्मनी के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस और डीजल की आपूर्ति के लिए ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर सहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि बर्लिन आपूर्ति को लेकर रूस के बदले रुख के बाद नए बिजली स्रोतों की खोज कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट तैयार किया है, जो अंतरिक्ष में मौजूद एक एस्टेरॉयड से टकराएगा। ये धरती की ओर खतरे के रूप में बढ़ने वाले एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने की टेस्टिंग है। ये भारतीय समय के अनुसार 27 तारीख को सुबह 4:44 पर होगा। इस टक्कर का मकसद उस एस्टेरॉयड को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करना है। ये पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट होगा और ये किसी एस्टेरॉयड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन भी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर आर्थिक जगत की खबरों पर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल भारतीय रक्षा क्षेत्र क्रांति के मुहाने पर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 5 साल में देश के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है और सहभागिता के प्रयासों की वजह से भारत अब 75 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और उत्पादन में बढ़ोतरी को रेखांकित किया और हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल की जा रही स्वदेशी अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर MK3 की स्क्वाड्रन और परमाणु शक्ति संपन्न नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P के सफल परीक्षण का भी जिक्र किया। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद में खेले गए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 1 गेंद पहले 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 69 रन और विराट कोहली ने 48 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 63 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 26 सितंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
26 सितंबर साल 1820 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के बिरसंगा में हुआ। विद्यासागर प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और महान समाज सुधारक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशेष दक्षता के लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। इसी वजह से उनके प्रयासों से कई बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। विद्यासागर के प्रयासों से ही साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। 26 सितंबर साल 1931 को विजय लक्ष्मण मांजरेकर का जन्म बम्बई यानी आज के मुंबई में हुआ। वे एक बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर थे। बल्लेबाजी में मांजरेकर अपने कट और हुक शॉट के लिए मशहूर थे। उन्होंने 55 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन किया। साल 1951 में मांजरेकर ने कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। अपने करियर के दौरान वे एक अच्छे ऑफ स्पिनर, एक योग्य विकेटकीपर और कुशल क्षेत्र रक्षक रहे। उनके पुत्र संजय मांजरेकर ने भी टेस्ट और वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में आज वो एक टीवी कमेंटेटर हैं।